लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुई कार्यवाही। अजमेर दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मंत्रालय एएसआई को नोटिस। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर। दिल्ली में हिंदू गायिका को परेशान कर रहे थे जिहादी पति पत्नी। टीका लगाने और गंगा जल छिड़कने पर भी थी आपत्ति। ग्रेटर नोएडा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। गोमांस तस्करी मामले में पुलिस कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय को किया निलंबित। मानव तस्करी केस में एनआईए की रेड। 6 राज्यों में 22 ठिकानों पर छापेमारी। रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईएनएस तुशील प्रेरणा समारोह में लेंगे भाग। अघाड़ी से अलग होने की चर्चाओं पर बोले संजय राउत। एमवीए से अलग होने की बात में तथ्य नहीं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा संविधान का गला घोंटने वाले संविधान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आईएमडी की आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए चेतावनी। समुद्र में न जाने को कहा। कर्नाटक में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटी। 60 बच्चे और 7 शिक्षक सवार थे। महोबा में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक। अलग अलग जगहों पर कुत्ते काटने के 40 केस। पहली बार पीएम मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे पीएम। प्रयागराज में पीएम मोदी करेंगे क्रूज की सवारी। मां गंगा को प्रणाम कर संगम स्नान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। संगम किनारे प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। सीएम योगी लगातार कर रहे तैयारियों का निरीक्षण। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा। पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज हेमंत सोरेन लेंगे झारखंड के सीएम पद की शपथ। राहुल, ममता, पवार सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी ने ली शपथ। मां और भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची थी लोकसभा। वायनाड से जीता है चुनाव। आज पटना में गरजेंगे चिराग पासवान। गांधी मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। कानपुर के बंद मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल। स्कूल ड्रेस में फर्श पर पड़ा था। 4 साल पहले बंद हुआ था मदरसा। तेलंगाना कैडर के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। डीजीपी मुख्यालय ने 15 डिप्टी एसपी का किया तबादला। मणिपुर में हैवानियत। शिशु के घुटने में मारी गोली। मन नहीं भरा तो आंखें निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। संभल हिंसा पर एक्शन में योगी सरकार। पुलिस ने 28वीं गिरफ्तारी की। संभल हिंसा में नया खुलासा। अधिकतर उपद्रवी 20 से 30 साल के नाबालिग भी शामिल। हर आरोपी का जुटाया जा रहा डेटा। संभल में पथराव की घटना पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संभल में स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। आरोपी फरहत ने पोस्ट किए थे भड़काऊ वीडियो। गोरखपुर की पहली महिला पायलट ने किया सुसाइड। नॉनवेज खाने से रोका। बुरा बर्ताव भी करता था प्रेमी। एमपी सीएम मोहन यादव ने ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के साथ की बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने कहा पिछले 1.5 से 2 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। गैंगस्टर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट। तापमान में आएगी गिरावट। घट सकती है दृश्यता।
दिल्ली की AQI में मामूली राहत, 400 के नीचे आया सूचकांक। मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की चादर, कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। भाजपा से होगा अगला मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर। आज महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक, अमित शाह से मिलेंगे तीनों दल के नेता, सीएम के नाम की भी हो सकती है घोषणा। शिंदे ने की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ, बोले उन्होंने आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, बाला साहब का सपना पूरा हुआ। यूपी में नहीं थम रहा लव जिहाद, अब हरदोई में हसन ने हेमंत बनकर किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, करवाया धर्म परिवर्तन। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह ने कहा, बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है, ये कट्टरपंथी मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, पीएम मोदी के घर ईवीएम मशीन, ई एनर्जी, वी विकास, एम मेहनत, प्रधानमंत्री मोदी मशीन की तरह काम करते हैं। जेल से रिहा होने पर कैदी ने मनाई खुशी, जेल गेट के बाहर ही करने लगा ब्रेक डांस, वीडियो वायरल। दिल्ली में चुनाव से पहले आप में चला दांव, अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों के साथ की चाय पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड, इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत, संख्या बढ़कर 18 हुई। कन्नौज में शिक्षक ने बाल खींचकर छात्रा को बेरहमी से पीटा, बचने के लिए बेड के नीचे छिपी तो टांग पकड़कर घसीटा। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने घर को बनाया अपना निशाना, मोबाइल फोन, नगद और सोने की चेन लेकर हुए फरार। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में बवाल, दोनों गुटों में चले लाठी डंडे और गोली, बवाल में एक व्यक्ति को लगी गोली। मौत का रास्ता दिखाने पर फंसा गूगल, पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों पर केस, चीफ इंजीनियर ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी। अधीर रंजन का टीएमसी को 2 टूक जवाब, कहा उपचुनाव जीतने से कोई पीएम नहीं बन जाता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप, संविधान दिवस कार्यक्रम का वीडियो किया शेयर, राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार न करने का आरोप। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर तोड़ ट्रक से टकराई कार, 5 डॉक्टरों की मौत। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान में लिया भाग, सड़क पर लगाया झाड़ू। दिल्ली एनसीआर में हवा पानी खराब, आसमान में धुंध, यमुना नदी में जहरीला झाग। पटना के दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली दहशत, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ठाणे की एक सोसाइटी के 17वीं मंजिल पर लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीपीएससी 69वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, उज्जवल कुमार ने किया टॉप, कुल 470 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा। यूपी के सहारनपुर में गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करनी पड़ी महंगी, कार हुई खाक। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बवाल जारी, वकील की बेरहमी से की गई हत्या, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोले केजरीवाल, दखल दे केंद्र, चिन्मय दास को जल्द मुक्त कराएं। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर जुल्म की सारी हदें हुई पार, खुलेआम रैली निकालकर हिंदुओं को पकड़ो और काट दो की नारेबाजी। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्टंट करते वक्त 4 पहिया वाहन की चपेट में आई बाइक सवार समेत 3 लोग झुलसे। चित्रकूट जिलाधिकारी शिव शरणप्पा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। पुदुकोट्टई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, आईएमडी ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट किया जारी। कासगंज के सिंचाई कार्यालय में चोरी, विरोध करने पर कर्मचारी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी।
संभल हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर अमेठी पुलिस, जगह जगह चौक चौराहों पर ड्रोन से की जा रही निगरानी। हरदोई में बीएलओ के साथ मारपीट, राशन कार्ड में नाम काटने के आरोप लगाकर पीटा, कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा। रायबरेली में तेज रफ्तार वैगन आर कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, टक्कर लगने से स्कूटी सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थिति में ट्रैक्टर के नीचे दबा मिला शव, सुबह खेतों में टहलने निकला था किसान, लोगों ने बॉडी देखकर बुलाई पुलिस। कुशीनगर पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, महिला के बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो वायरल। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बड़ी कार्रवाई, प्रधानाचार्य को हटाया, 3 निलंबित किए गए। बुलंदशहर में भूमाफियाओं का आतंक, दबंग ने पीड़ित के पट्टे की भूमि पर कर रखा है अवैध कब्जा, पीड़िता ने मुख्यमंत्री में दरबार में लगाई न्याय की गुहार। आगरा में पानी के गड्ढे में डूबने से युवक की मौत, पानी में तैरता दिखा शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बागपात में त्रिलोक तीर्थ नाम से ढाबा चला रहा था जिहादी, बिरयानी बेचने पर हुआ विवाद, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिहादी फरार। बांग्लादेश में हिंदुओं में दहशत, 30 गिरफ्तार, कट्टरपंथी खुलेआम हथियार लहरा रहे, जमात की बैठकों के बाद हिंसा बढ़ने की आशंका। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया भ्रष्टाचार मामले में बरी, यूएस वीजा अप्लाई करने अमेरिकन एम्बेसी पहुंची, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही। चीन में लगातार तीसरे रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, आर्मी की एंटी करप्शन ड्राइव में नाम आया, कई सीनियर अफसर भी जांच के घेरे। म्यांमार के मिलिट्री लीडर को गिरफ्तार करने की मांग, रोहिंग्यों के नरसंहार का आरोप, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी करने की अपील। नाइजीरिया में प्रेगनेंसी स्कैम पर महिलाओं से ठगी, फेक प्रेगनेंसी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लूटा, 1 साल चले अंडर कवर ऑपरेशन से खुलासा। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीनी विमान, लगातार तीसरे दिन घुसपैठ, अमेरिकी विमानों की निगरानी के लिए भी चीन ने जहाज तैनात किए। ट्रंप ने भारतवंशी भट्टाचार्य को बनाया एनआईएच डायरेक्टर, कोविड में सरकार की आलोचना के लिए चर्चा में रहे 27 संस्थानों की देखरेख करेंगे। ब्रिटिश महिला ने अरबों की बिटकॉइन कोड कचरे में फेंके, 1 लाख टन कचरे में दबी रुपए 5900 करोड़ के कोड वाली हार्ड ड्राइव, ढूंढने की परमिशन भी नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का विरोध प्रदर्शन खत्म, सेना ने खदेड़ा, गृह मंत्री बोले गिरफ्तारी के डर से भागे बुशरा बीबी। श्रीलंका में भारी बारिश की वजह से बाढ़, 4 लोगों की मौत, कई लापता। कोलंबो एयरपोर्ट पर उतरने वाली 6 फ्लाइट्स डाइवर्ट, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत और बचाव के लिए सेना तैनात की गई, बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करा रही। बांग्लादेश में मुस्लिमों ने जबरन बंद कराया इस्कॉन का शिवचर केंद्र, श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई सेना। अपनी सेना का आकार शीघ्र बढ़ाए यूक्रेन, व्हाइट हाउस ने कहा 18 साल के किशोरों को सेना में करें भर्ती। ट्रंप कैबिनेट में शामिल कई लोगों को मिली बॉम्ब की धमकियां, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। ब्रिटेन में विमोचित हुई पीएम मोदी पर लिखी किताब मोडायलॉग, किताब में पीएम मोदी की संचार शैली की सराहना। दक्षिण कोरिया में बर्फीला तूफान देख कांप उठेगी रूस, सैकड़ों उड़ानों को करना पड़ा रद्द। संघीय कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने के बाद घिरे मस्क, नफरत भरे पोस्ट और धमकियां मिलने की शिकायत। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेहरे को दिया मौका, सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलॉग यूक्रेन रूस के लिए विशेष दूत नियुक्त। ट्रंप ने मदद रोकी तो समझो खत्म हो जाएगी यूक्रेनी सेना, सुरक्षा परिषद में रूसी राजदूत की चेतावनी। सीज फायर के बाद घर लौटने लगे लेबनान वासी, हिजबुल्लाह का झंडा, नसरल्लाह की तस्वीरें थामे दिखे, 2 महीने पहले भागना पड़ा।
हिजबुल्लाह के बाद हमास भी सीज फायर को तैयार, बोला इजराइल हमारे लड़ाके छोड़े, हम बंधकों को रिहा करेंगे। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का भारत ने किया स्वागत, एमईए ने जारी किया बयान। इस्कॉन बांग्लादेश की यूनुस सरकार से अपील, हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दे बढ़ावा। जयशंकर ने हिंद प्रशांत के लिए सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर, G7 देशों को बताया साझेदार। कमला हैरिस ने कहा, लोकतंत्र के लिए लड़ती रहूंगी। होंडा के 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 रिवील, फुल चार्ज पर 102 किलोमीटर चली। अडानी ग्रुप के रिश्वत के आरोपों को खारिज किया, कहा मीडिया में आई खबरें गलत, 24 अक्टूबर को अमेरिका में दर्ज हुआ था मामला। ओला गिग और SI S1ZE स्कूटर लॉन्च, शुरुआती कीमत 39,999 रुपए। और पूर्व कोच शास्त्री ने बुमराह की कप्तानी को सराहा, बोले उन्होंने इस जिम्मेदारी का आनंद उठाया।